हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं 2022 के प्रमुख सूचकांक, इम्पॉर्टेंट इंडेक्स 2022। ये प्रीलिम्स में और एमपीपीएससी के मेंस में और भी जो अन्य एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंडेक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला जो इंडेक्स है उसका नाम है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है? जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसमें जो भारत का रैंक आया है वो आया है 150। मैंने सिर्फ अभी याद करने के अकॉर्डिंग जो भारत का रैंक है और जहाँ पे हमें फर्स्ट सेकंड याद करना है हम उसको देख लेंगे, जहाँ डिटेल में पढ़ना है हम उसको पढ़ लेंगे। सबसे पहला उद्देश्य है हमें पूरे इंडेक्स याद होने चाहिए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है? 150, 150वां रैंक है। दूसरा इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का क्वेश्चन RAS 2021 में और यूपीपीसीएस में पूछा गया है, जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था। तो इसको अच्छे से याद करना। देखिए अब ये क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स है तो अपन बोलते हैं ना कि 36 का आंकड़ा है। जब 36 का आंकड़ा होता है तो हैप्पीनेस क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है? इंडिया का सबके साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है, ऐसा कुछ याद कर लीजिए। तो 136 रैंक कौन सा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 रैंक है। और यहीं पर याद कर लीजिए आप विश्व शांति सूचकांक। शांति सूचकांक तो हैप्पीनेस के पहले यदि शांति है तो फिर ऑब्वियस है कि सुख भी आ जाएगा, मीन्स हैप्पीनेस भी आ जाएगी। तो विश्व शांति सूचकांक में जो रैंक है वो 135 है और विश्व खुशहाली सूचकांक में जो रैंक है वो 136 है। तो आप इस तरीके से पीस को और हैप्पीनेस को रिलेट कर लीजिए कि पीस में 135 है और हैप्पीनेस में 136 है। फिर विश्व वायु शक्ति सूचकांक, जो वायु शक्ति सूचकांक है उसमें इंडिया का रैंक थर्ड आया है और इंडिया ने चाइना को पीछे कर दिया है। इसमें फर्स्ट है USA, देन रशिया और थर्ड नंबर पे हमारा प्यारा भारत। तो इस तरीके से याद रखिए कि विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारत का स्थान कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पर है। फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स निकाला जाता है। इसमें इंडिया का रैंक है 54। 54 क्या है? इंडिया का रैंक है। देखिए हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? प्रेस फ्रीडम पढ़ा था जिसमें 150 रैंक पढ़ा था इंडिया का। फिर हैप्पीनेस में 136 पढ़ा था, शांति में 135 पढ़ा था और अभी 54 किस पे पढ़ा है? ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में सर्वाधिक FDI भारत ने किस देश से प्राप्त किया? तो आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर में बहुत अधिक भारतीय रहते हैं, तो जो FDI है तो वो हमें सबसे अधिक भारत को किस देश ने दिया है? तो वो दिया है सिंगापुर ने, याद रखिएगा इसको। ओके, फिर सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो वो है अमेरिका। अमेरिका के द्वारा भारत की सबसे अधिक व्यापारिक भागीदारी है। फिर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ये भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है इसको कौन जारी करता है? यदि ऑप्शन में आपको UNEP देता है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है UNEP इसको नहीं निकालता है। इसको जो निकालता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को इंडेक्स जो जारी करता है उसका नाम है येल यूनिवर्सिटी, ना कि UNEP। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें जो पहला ऑप्शन दिया था तो वो UNEP दिया था। तो आपको ये याद रखना है कि जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है उसको येल यूनिवर्सिटी जारी करती है और इसमें टोटल 180 नंबर थे, 180 नंबर तक प्रदर्शन था। तो जिसमें भारत का प्रदर्शन सबसे लास्ट में 180 नंबर पर ही भारत आया है। तो ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तो इसको याद रखिएगा का 180 जो है वो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। आपने अगर इसका लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, इसके अंतर्गत कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं।
तो 17 लक्ष्यों को हमें कब तक पूरा करना है, तो हमने क्या टारगेट रखा था, 2015 से लेकर 2030 के बीच में हमें इन लक्ष्यों को पूरे तरीके से प्राप्त करना है। तो अभी भारत का रैंक कौन सा आया है, तो भारत का रैंक इसमें आया है सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में 121वें नंबर पर। इसको याद करिएगा और इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, उसमें जो रैंक आया है इंडिया का वो आया है 43, इसको भी याद करना है। फिर ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 जो आया था, उसमें बड़े राज्यों में जो प्रदर्शन किया था वो किया था गुजरात ने, मीन्स बड़े राज्यों में सबसे अच्छा रैंक गुजरात का था, और छोटे राज्यों में जो अच्छा रैंक था वो छोटा राज्य गोवा। ओके, तो याद रखना है आपको कि बड़े राज्यों में गुजरात और छोटे राज्यों में गोवा। ये क्या है, ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। और सोलर एनर्जी में सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो कौन से स्टेट का है, तो जो स्टेट राज करेगा, मीन्स राजस्थान का सोलर एनर्जी में सबसे अच्छा प्रदर्शन है। फिर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन इंडेक्स जो है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें जो रैंक आया है सबसे अच्छा वो आया है इसमें जो भारत का रैंक आया है वो आया है 85वें नंबर का। 85 नंबर का रैंक है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। तो आप देख सकते हैं कि भारत आज भी भ्रष्टाचार के मामले में कितना अधिक आगे है, और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक जो संस्था है वो इसको जारी करती है। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक। तो ये हम पहले ही याद कर चुके हैं कि कौन सा रैंक है इसमें शांति में, 135, और हमने क्या याद किया था, खुशहाली में 136। ओके, फिर विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, उसमें भारत का रैंक आया है 37। इसके पहले जो भारत का रैंक था वो 40 से एबव था, तो अब जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया का रैंक काफ़ी आगे आया है। तो इससे पता कर सकते हैं कि जो कंपटीशन है वो काफ़ी अधिक बढ़ रहा है और इसमें इंडिया का प्रदर्शन अच्छा है। फिर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, इसमें जो तमिलनाडु है वो बड़े स्टेट में सबसे नंबर 1 पर आया है, और ये क्या है, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है। आप अपने मेंस के आंसर में भी जहाँ पर फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ आंसर लिख रहे हैं वहाँ इसे मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ लिए, हमें इंडेक्स याद कर लिए। इसके अलावा अगर हमें जो डिटेल में देखना है, जो आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प कर सकता है, थोड़ा उसको देख लेते हैं कि जो भ्रष्टाचार सूचकांक है उसको कौन निकालता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है। इंडिया का रैंक, टोटल कंट्रीज़ कितने थे, 180 में इंडिया का रैंक कौन सा आया है, इंडिया का रैंक आया है 85। तो इसमें हमें याद करना है। फिर इसमें थोड़ा और समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है, ज़ीरो का अर्थ होता है सबसे कम भ्रष्टाचार। जिस देश में सबसे कम भ्रष्टाचार है उसको 100 मार्क्स मिलेगा। 100 का अर्थ होता है सबसे कम भ्रष्टाचार और 0 का अर्थ होता है सर्वाधिक भ्रष्ट देश। तो यहाँ पर डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड शीर्ष पर हैं, तो इनको याद रखना है। और इसके साथ ही पाकिस्तान को कितना रैंक मिला है, 140 रैंक मिला है। तो इसके बाद आता है खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ये आपको, ये भी क्वेश्चन आप मेंस में मतलब लिख सकते हैं ये इंडेक्स को, जहाँ फूड सिक्योरिटी का आंसर लिखेंगे। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने ये निकाला था फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। और इसमें क्या है, इसमें सबसे अच्छा रैंक जो किया था, सबसे अच्छा रैंक जिसका आया था वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु शीर्ष पर आया और सेकंड नंबर पे आया गुजरात और फिर आया महाराष्ट्र। और छोटे राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा गोवा का। तो आपको याद रखना है सबसे पहले तमिलनाडु, देन गुजरात और उसके बाद महाराष्ट्र। ओके, फिर विश्व सतत विकास सूचकांक। विश्व सतत विकास सूचकांक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत का रैंक आया है 121। इसमें टोटल जो कंट्रीज़ थी वो 163 कंट्रीज़ थी, जिसमें भारत का रैंक 121वां आया है। ओके, फिर इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन कौन से देश ने किया, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, तो इनका प्रदर्शन सबसे अच्छा था। फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसको कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हमें जो इंडेक्सेस हैं उनको जारी करने वाली जो संस्था है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम उसी को पढ़ेंगे। ओके, इसमें इंडिया का रैंक हमने क्या पढ़ा था, प्रेस फ्रीडम में 150 क्या पढ़ा था, आप लोग बताइए। इसमें जो इंडिया का रैंक आया था सबसे पहला, तो हमने यही याद किया था, सबसे पहला 150
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है 150। ओके, तो इस तरीके से हमने सारे सूचकांक याद कर लिए हैं। आई होप आपको ये याद हो गए होंगे। आप इसको 2-3 बार सुन लीजिए, आपको एकदम याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं। और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।